हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के पार्ट 6 में आज बात करेंगे पौरुष ग्रंथियाँ, मेल ग्लैंड्स की। कितने प्रकार की बताई थी? 3 प्रकार की, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि और कॉपर्स ग्रंथि। शुक्राशय के बारे में मैंने बात कर लिया था। अब बात करेंगे प्रोस्टेट ग्रंथि की। प्रोस्टेट ग्रंथि ये एक जोड़ी होती है। इसमें सिट्रेट, फास्फेटेज, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। जो सिट्रेट एंजाइम होता है, जो भी स्पर्म बनते हैं उनको क्या प्रदान करता है? दिशा, डायरेक्शन देता है कि आपको इस दिशा में जाना है। पुरुषों में 40 से 50 वर्ष की आयु के बाद प्रोस्टेट ग्लैंड क्या हो जाती? फूल जाती है, जिससे फूलकर बड़ी हो जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा कि उनमें मूत्र मार्ग में दबाव पड़ने लगेगा और इस कारण वो मूत्र त्यागने में उनको क्या होती है? बाधा होने लगती है, जिससे वो क्या कराते हैं? ऑपरेशन कराया जाता है हाइड्रोशील का और उसे हटा दिया जाता है। फिर तीसरा पॉइंट है आपका कॉपर्स ग्रंथियाँ, जिन्हें क्या कहते हैं? बुलबोरेथर ग्लैंड। ये भी कितने प्रकार की होती हैं? 1 पेयर की होती हैं, मतलब एक जोड़ी होती हैं। ये एक गाढ़े, पारदर्शी एवं चिपचिपे क्षारीय तरल का स्राव करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि ये मादा के जो वजाइना होती है, योनि होती है, उसको चिकना बनाने के लिए करती हैं। मूत्र मार्ग के पास क्या पाया जाता है? पेरिनियल ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जो एक विशेष प्रकार का रासायनिक पदार्थ स्रावित करती हैं, जिससे गंध उत्पन्न होती है। सीमेन का निर्माण कैसे होता है? स्पर्म मिलेगा, साथ में फ्रक्टोज मिलेगा। फ्रक्टोज कहाँ से निकलता है? शुक्राशय, सेमिनल वेसल्स ग्लैंड से निकलता है। सिट्रिक एसिड कहाँ से निकलता है? प्रोस्टेट ग्लैंड से। और म्यूकस, जिसे कहते हैं श्लेष्मा, इन सब से मिलकर क्या बनता है? सीमेन, मतलब वीर्य का निर्माण होता है। ये थी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात। अब उसके बाद में आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र। ये भी कहाँ होता है? मेल में भी वो पेल्विक रीजन के नीचे होता था, श्रोणि के नीचे। फीमेल में भी ये पेल्विक रीजन के नीचे ही होगा, श्रोणि के नीचे होगा। पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मतलब मादा जनन तंत्र के अंग कौन कौन से हैं? सबसे पहला अंग है अंडाशय, ओवरीज। ये भी एक जोड़ी पाया जाता है। 1 पेयर ओवा डक्ट, एक जोड़ी अंडवाहिनी नलिका पाई जाती है। यूट्रस भी पाया जाता है, जिसको कहते हैं गर्भाशय। कर्विक्स ग्रीवा, जिसमें स्पर्म्स का पाथवे भी कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? स्पर्म का पाथवे। वेजाइना, योनि, क्या? योनि। फिर एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया, बाह्य जननांग अंग। 7th पार्ट है मेमरी ग्लैंड्स, मतलब दुग्ध प्रदान करने वाली ग्रंथियाँ। जो दुग्ध प्रदान करने वाली ग्रंथियाँ होती हैं वो स्वेद ग्रंथियों का ही रूपांतरण होती हैं। जब कोई भी लेडी क्या होती है? प्रेग्नेंट होती है, उसके बाद में ये ग्रंथियाँ दुग्ध प्रदान करने वाली ग्रंथियों के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं और दुग्ध का स्राव करने लगती हैं। फीमेल रिप्रोडक्शन का ये एक डायग्राम है। ये क्या है? आपका यूट्रस, गर्भाशय। यहीं पर ही आपका प्लेसेंटा चिपका होता है। प्लेसेंटा के बारे में मैंने बात किया था फ्रेसेस ऑफ रिप्रोडक्शन में, कि ये ऐसा जीव है जो शिशु और मादा के बीच में क्या बनाता है? संबंध बनाता है। मादा जो भी ग्रहण करती है वो भ्रूण तक लाता है, ऑक्सीजन का भी परिवहन करता है, जल का भी परिवहन करता है, रुधिर का भी परिवहन करता है। फिर उसके बाद में ये फैलोपियन नलिका, ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब, झालरदार। यहाँ पर ही क्या पाई जाती है? ओवरीज, अंडाशय पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अंडाशय, जहाँ पर ओवा का निर्माण होता है। हार्मोन्स का निर्माण भी होता है। हार्मोन्स 2 प्रकार के होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन और एंडोस्टेरॉन। ये मादा हार्मोन्स हैं। यहाँ पर ओवा का निर्माण हुआ, ये फैलोपियन नलिका है। ये फूला हुआ भाग, इसको कहते हैं तुम्बिका। फैलोपियन ट्यूब, पूछा जाता है प्रश्न कि फैलोपियन ट्यूब कहाँ पाई जाती है, तो आप बताएंगे फैलोपियन ट्यूब मादा के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी के पास में
पाई जाती है, जहाँ पर अंडे का क्या होता है, मैच्योर होते हैं अंडे, यहाँ पर अंडे मैच्योर होते हैं। ये क्या है आपकी योनि, क्या है, वेजाइना। फिर इसके बाद में ये कर्विकल कैनाल है, मतलब एक गुहा है, यहाँ से जिससे बच्चा बाहर निकलता है। ये आपकी क्या है, ग्रीवा है।